नमस्कार दोस्तों, आज विश्व की दो सबसे खतरनाक और सबसे संतुलित टीमें कोलकाता नाइट राइडर्स और लखनऊ सुपर जायंट्स कोलकाता के ऐतिहासिक ईडन गार्डन्स के मैदान पर आईपीएल 2026 के 15वें मुकाबले में आमने सामने थीं। यह मैच एक ऐसे हाई स्कोरिंग और उतार चढ़ाव भरे मोड़ पर पहुंचा जिसने स्टेडियम में मौजूद हजारों दर्शकों की सांसें थाम दी थीं। टॉस जीतकर लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान ऋषभ पंत ने ईडन की छोटी बाउंड्री, तेज आउटफील्ड और शाम की ओस को देखते हुए पहले गेंदबाजी करने का रणनीतिक निर्णय लिया, जिसके बाद पर्पल आर्मी यानी कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम बल्लेबाजी करने उतरी। कोलकाता के ईडन गार्डन्स का कोना कोना उस शाम एक अद्भुत दृश्य पेश कर रहा था। स्टैंड्स में बैंगनी और नीले रंग का ऐसा संगम था मानो पूरा मैदान एक जीवंत समंदर में तब्दील हो चुका हो। एक तरफ अजिंक्य रहाणे की सेना अपने घर में दहाड़ने को तैयार थी, तो दूसरी तरफ नवाबों के शहर से आई लखनऊ की टोली इस किले को फतह करने के इरादे से उतरी थी। जैसे ही अंपायरों ने खेल शुरू होने का संकेत दिया, कोलकाता की शुरुआत किसी शांत समंदर जैसी नहीं बल्कि एक सक्रिय ज्वालामुखी के फटने जैसी रही। ईडन गार्डन्स की फिजाओं में आज एक अलग ही नशा था। जहां कोलकाता नाइट राइडर्स की पारी का आगाज करने के लिए न्यूजीलैंड के विध्वंसक ओपनर फिन एलन और अनुभवी अजिंक्य रहाणे मैदान पर उतरे। जैसे ही एलन ने क्रीज पर कदम रखा, पूरा स्टेडियम गूंज उठा। हर प्रशंसक आज कोलकाता के बल्लेबाजों से एक यादगार पारी की उम्मीद कर रहा था। रोमांच अपने चरम शिखर पर तब पहुंचा जब पारी के शुरुआती ओवरों में ही चौकों छक्कों की बारिश शुरू हो गई। कोलकाता के ऐतिहासिक ईडन गार्डन्स की उस मखमली और तेज आउटफील्ड पर जब कोलकाता नाइट राइडर्स की पारी शुरू हुई, तो न्यूजीलैंड के सलामी बल्लेबाज फिन एलन आज किसी साधारण खिलाड़ी की तरह नहीं बल्कि एक ऐसे योद्धा की तरह नजर आ रहे थे जो मैदान पर केवल तबाही मचाने के इरादे से उतरा हो। लखनऊ सुपर जायंट्स की ओर से गेंदबाजी की कमान उनके सबसे अनुभवी और दुनिया के बेहतरीन तेज गेंदबाजों में शुमार मोहम्मद शमी के हाथों में थी, लेकिन एलन ने शमी के पहले ही ओवर की पहली ही गेंद से अपने खतरनाक और विध्वंसक इरादे पूरी तरह साफ कर दिए। शमी ने एक अच्छी लेंथ की गेंद डाली जिस पर फिन एलन ने अपनी जादुई कलाइयों का अद्भुत इस्तेमाल किया और एक बेहद शानदार एवं कलात्मक कवर ड्राइव जड़कर चौके के साथ अपना और टीम का खाता खोला। शमी ने वापसी की कोशिश में अगली गेंद थोड़ी शॉर्ट और तेज डाली, लेकिन एलन इसके लिए पहले से तैयार थे। उन्होंने बिजली की गति से बैकफुट पर जाकर एक प्रचंड, शक्तिशाली और गगनभेदी पुल शॉट जड़ा और गेंद को स्टैंड्स की दूसरी मंजिल पर 6 रनों के लिए भेज दिया। पूरा ईडन गार्डन्स एलन एलन के नारों से इस कदर गूंज उठा कि कानों के पर्दे फट जाएं। इस पहले ही ओवर में कोलकाता ने कुल 16 रन बटोरकर लखनऊ के विश्व स्तरीय गेंदबाजी आक्रमण को पूरी तरह बैकफुट पर धकेल दिया था। रोमांच का यह सिलसिला दूसरे ओवर में भी बदस्तूर जारी रहा जब आवेश खान गेंद लेकर आए। एलन का रौद्र रूप यहां और भी विकराल हो गया। उन्होंने आवेश की रफ्तार का बखूबी फायदा उठाते हुए लगातार 2 गेंदों पर 2 भीमकाय और दर्शनीय छक्के जड़कर स्टेडियम में बिजली सी दौड़ ढा दी। दूसरे छोर पर खड़े अनुभवी कप्तान अजिंक्य रहाणे भी अपनी क्लास दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे थे। रहाणे ने आवेश की एक तेज गेंद पर अपनी चिर परिचित शैली में एक अत्यंत कलात्मक और क्लासिक स्ट्रेट ड्राइव मारकर चौका बटोरा। कोलकाता की बल्लेबाजी का आलम यह था कि मात्र 4 ओवरों के भीतर स्कोरबोर्ड बिना किसी नुकसान के 55 रनों के विशाल आंकड़े को पार कर चुका था। लेकिन दोस्तों, जैसा कि कहा जाता है, क्रिकेट अनिश्चितताओं और पल पल बदलते रोमांच का खेल है। जब ऐसा लग रहा था कि कोलकाता आज रिकॉर्ड्स की नई पटकथा लिख देगी और एक विशाल स्कोर खड़ा करेगी, तभी लखनऊ के चतुर कप्तान ऋषभ पंत ने मैच का पासा पलटने के लिए स्पिन का जाल बिछाया और गेंद युवा स्पिनर मणिमारन सिद्धार्थ को थमाई। सिद्धार्थ ने अपनी फिरकी का जादू दिखाया और एक चतुराई भरी धीमी गेंद पर फिन एलन 42 रन को चकमा दे दिया। एलन एक और बड़ा हवाई शॉट खेलने के प्रयास में अपनी टाइमिंग चूके और लॉन्ग ऑफ पर खड़े मिशेल मार्श ने पीछे की ओर दौड़ते हुए एक सुरक्षित कैच लपक लिया। एलन के आउट होते ही ईडन गार्डन्स में एक पल के लिए गहरी खामोशी छा गई, लेकिन यह शांति अधिक देर तक टिकने वाली नहीं थी। मैदान पर अब कदम रखा था ऑस्ट्रेलिया के लंबे कद के ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन ने।
ग्रीन ने क्रीज पर आते ही बिना कोई समय गंवाए दिग्विजय सिंह राठी को अपने निशाने पर लिया। दिग्विजय की पहली ही गेंद को ग्रीन ने बड़ी सहजता से भांपा और अपनी पूरी शारीरिक शक्ति झोंकते हुए एक 98 मीटर लंबा और भीमकाय छक्का सीधा स्टेडियम की छत के ऊपर जड़ दिया। इस एक शॉट ने लखनऊ के खेमे में फिर से खलबली मचा दी। रहाणे और ग्रीन के बीच यहां से एक बेहद मजबूत और रणनीतिक साझेदारी पनपने लगी थी। अजिंक्य रहाणे ने एक छोर संभाले रखा और अपनी क्लासिक बल्लेबाजी का मुजाहिरा पेश करते हुए मात्र 35 गेंदों पर अपना शानदार और धैर्यपूर्ण अर्धशतक पूरा किया। पूरा स्टेडियम खड़ा होकर इस अनुभवी खिलाड़ी की दाद दे रहा था। हालांकि जब लगा कि यह जोड़ी कोलकाता को 200 के पार ले जाएगी, तभी अनुभवी मोहम्मद शमी ने अपने दूसरे स्पेल में वापसी की। शमी ने अपनी पुरानी गेंद से रिवर्स स्विंग का जादू दिखाया और एक सटीक अंदर आती हुई यॉर्कर लेंथ की गेंद पर अजिंक्य रहाणे 54 रन को क्लीन बोल्ड कर दिया। रहाणे का डिफेंस इस गेंद के सामने पूरी तरह लाचार नजर आया और गिल्लियां हवा में उड़ गईं। कोलकाता को यह दूसरा बड़ा झटका लगा जिसने मैच के रोमांच को एक बार फिर से 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। शमी की इस जादुई गेंद ने साबित कर दिया कि अनुभव का कोई विकल्प नहीं होता, लेकिन कोलकाता के फिनिशरों का असली तांडव अब भी आना बाकी था। ईडन गार्डन्स के ऐतिहासिक मैदान पर जब पारी के 15 ओवर समाप्त हुए तो कोलकाता नाइट राइडर्स का स्कोर 145/2 के एक बेहद मजबूत और ठोस आंकड़े पर खड़ा था। पिच पूरी तरह से बल्लेबाजी के अनुकूल हो चुकी थी और स्टेडियम में मौजूद हजारों प्रशंसकों को पता था कि अब तबाही का मंजर शुरू होने वाला है। मैदान पर अब कोलकाता की सबसे विध्वंसक जोड़ी मौजूद थी। वेस्टइंडीज के बाहुबली रॉवमैन पॉवेल और उत्तर प्रदेश की माटी से निकले ईडन के असली राजा रिंकू सिंह। जैसे ही रिंकू ने क्रीज पर कदम रखा, पूरा स्टेडियम रिंकू रिंकू के नारों से इस कदर गूंज उठा कि लखनऊ के कप्तान ऋषभ पंत के चेहरों पर भी चिंता की लकीरें साफ देखी जा सकती थीं। रिंकू सिंह ने बिना किसी साइटर्स के आते ही अपनी खूंखार आक्रामकता का वो परिचय दिया जिसने लखनऊ के गेंदबाजी आक्रमण को तहस नहस कर दिया। असली तांडव तब शुरू हुआ जब युवा गेंदबाज प्रिंस यादव अपना ओवर लेकर आए। रिंकू सिंह आज किसी और ही धुन में बल्लेबाजी कर रहे थे। उन्होंने प्रिंस की पहली ही गेंद को स्लॉट में पाया और अपनी जादुई कलाइयों के इस्तेमाल से उसे मिड विकेट के ऊपर से एक प्रचंड छक्का जड़कर स्वागत किया। प्रिंस दबाव में आए और उन्होंने अगली गेंद थोड़ी छोटी डाली जिसे रिंकू ने पुल करते हुए बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में एक और गगनचुंबी छक्का जमा दिया। स्टेडियम का शोर अब आसमान छू रहा था। प्रिंस ने लाइन बदलने की कोशिश की, लेकिन रिंकू ने अगली 2 गेंदों पर लगातार 2 कड़क और बाउंड्री चीरते हुए चौके जड़े। ओवर की अंतिम गेंद पर रिंकू ने एक बार फिर अपनी ताकत का मुजाहिरा किया और एक भीमकाय छक्का सीधा साइड स्क्रीन के ऊपर से जड़कर इस ओवर में रनों की बाढ़ ला दी। इस एक ओवर ने कोलकाता के स्कोरबोर्ड को किसी सुपरसोनिक रॉकेट की रफ्तार दे दी थी। दूसरे छोर पर खड़े रॉवमैन पॉवेल भी केवल तमाशा देखने के मूड में नहीं थे। जब दुनिया के बेहतरीन ऑलराउंडर मिशेल मार्श गेंदबाजी के मोर्चे पर आए तो पॉवेल ने अपने कैरेबियाई अंदाज में उनका स्वागत किया। पॉवेल ने मार्श की रफ्तार का बखूबी फायदा उठाया और लगातार 2 गगनचुंबी और प्रलयकारी छक्के एक्स्ट्रा कवर स्टैंड्स की दूसरी मंजिल पर पहुंचा दिए। रिंकू सिंह की इस कदर बेखौफ बल्लेबाजी का आलम यह था कि लखनऊ सुपर जायंट्स के अनुभवी गेंदबाज भी पूरी तरह से दिशाहीन और लाचार नजर आने लगे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस रिंकू सुनामी को आखिर कहां रोका जाए। रिंकू ने मात्र 19 गेंदों पर 48 रनों की एक ऐसी विध्वंसक और अविस्मरणीय पारी खेली जिसने ईडन गार्डन्स में रनों का एक नया इतिहास रच दिया। मैच जब अपने अंतिम ओवर में पहुंचा तो आवेश खान ने एक चतुर स्लोअर गेंद पर रॉवमैन पॉवेल का कीमती विकेट तो चटका लिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी।
कोलकाता नाइट राइडर्स ने अपने निर्धारित 20 ओवरों के खेल में 212/4 का एक ऐसा विशाल, ऐतिहासिक और अभेद्य स्कोर खड़ा कर दिया था जिसे देखकर लखनऊ का डगआउट पूरी तरह से सन्न रह गया था। पारी की समाप्ति के बाद ईडन गार्डन्स का कोना कोना केवल केकेआर के नारों से सराबोर था और हर तरफ केवल बैंगनी रंग का जश्न दिखाई दे रहा था। इस आतिशी पारी ने यह साफ कर दिया था कि आज ईडन के सुल्तान अपने घर में किसी भी चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। ईडन गार्डन्स की जगमगाती रोशनी के नीचे जब लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम 213 रनों के विशाल और पहाड़ जैसे लक्ष्य का पीछा करने उतरी तो पूरे मैदान पर एक अलग ही सनसनी थी। हर किसी को उम्मीद थी कि क्विंटन डी कॉक या केएल राहुल जैसा कोई पारंपरिक ओपनर आएगा, लेकिन कप्तान ऋषभ पंत ने सबको पूरी तरह चौंकाते हुए खुद मिशेल मार्श के साथ पारी का आगाज करने का साहसी और रणनीतिक फैसला लिया। लखनऊ की यह शुरुआत किसी शांत नदी जैसी नहीं बल्कि एक सक्रिय ज्वालामुखी के फटने जैसी रही। पारी का पहला ओवर लेकर आए कोलकाता के सबसे तेज गेंदबाज कार्तिक त्यागी ने अपनी रफ्तार से डराने की कोशिश की, लेकिन मार्श आज अलग ही मूड में थे। उन्होंने त्यागी की तेज गेंदों पर अपनी शारीरिक शक्ति का मुजाहिरा किया और लगातार 2 गेंदों पर 2 शानदार, कड़क और दर्शनीय चौके जड़कर लखनऊ के इरादे साफ कर दिए। लेकिन दोस्तों, मैच में असली तबाही और रौद्र रूप तब देखने को मिला जब दूसरे ओवर में वैभव अरोड़ा गेंदबाजी के लिए आए। ऋषभ पंत ने यहां अपनी जादुई बल्लेबाजी का वो नमूना पेश किया जिसके लिए दुनिया उन्हें जानती है। वैभव ने एक सटीक लेंथ गेंद डाली जिस पर पंत ने अपनी जादुई कलाइयों का इस्तेमाल किया और अपना सिग्नेचर एक हाथ वाला छक्का सीधा स्टैंड्स की तीसरी मंजिल पर पहुंचा दिया। पूरा स्टेडियम इस शॉट को देखकर दंग रह गया। पंत और मार्श के बीच मात्र 5 ओवरों के भीतर 65 रनों की एक विध्वंसक साझेदारी हो चुकी थी और कोलकाता के प्रशंसक अब गहरी चिंता में डूबने लगे थे। लखनऊ की रणगति किसी बुलेट ट्रेन की रफ्तार से भाग रही थी, स्थिति की गंभीरता को भांपते हुए। लेकिन दोस्तों, कोलकाता के पास नवदीप सैनी के रूप में एक रफ्तार का सौदागर मौजूद था। सैनी ने अपने स्पेल की शुरुआत में ही एक ऐसी कातिलाना और सटीक यॉर्कर डाली जिसने ऋषभ पंत का ऑफ स्टंप उखाड़ दिया। पंत के आउट होते ही लखनऊ के खेमे में सन्नाटा पसर गया क्योंकि यह मैच का सबसे बड़ा विकेट था। पंत के बाद मैदान पर आए कैरेबियाई पावर हाउस निकोलस पूरन ने आते ही बिना किसी साइटर्स के वरुण चक्रवर्ती को अपने निशाने पर लिया और लगातार 2 भीमकाय एवं गगनभेदी छक्के जड़कर मैच का रुख एक बार फिर से लखनऊ की ओर मोड़ दिया। ईडन गार्डन्स का शोर अब दोनों टीमों के बीच बंटा हुआ था। जब पारी के 15 ओवर समाप्त हुए तो लखनऊ का स्कोर 155/3 पहुंच चुका था। अब जीत के लिए अंतिम 30 गेंदों पर 58 रनों की दरकार थी। मैच अब एक ऐसे नाजुक और रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका था जहां से जीत और हार के बीच केवल एक अच्छी या एक बुरी गेंद का फासला रह गया था। हर प्रशंसक अपनी सांसें थामे हुए था क्योंकि ईडन में आज एक महान मुकाबले की पटकथा लिखी जा रही थी। 18वें ओवर में रोमांच अपने चरम पर था जब कार्तिक त्यागी ने निकोलस पूरन को क्लीन बोल्ड कर दिया। ईडन गार्डन्स में फिर से जान लौट आई। अब अंतिम 12 गेंदों पर 28 रनों की जरूरत थी। 19वां ओवर लेकर आए वैभव अरोड़ा। अब्दुल समद ने वैभव की पहली 2 गेंदों पर 2 चौके जड़े, लेकिन वैभव ने अगली 4 गेंदें सटीक यॉर्कर डाली। अब अंतिम ओवर में लखनऊ को जीत के लिए 15 रनों की दरकार थी और गेंद थी कैमरन ग्रीन के हाथों में। पहली गेंद पर समद ने 2 रन लिए। दूसरी गेंद पर ग्रीन ने एक धीमी बाउंसर डाली जिस पर समद बीट हो गए। तीसरी गेंद पर समद ने एक प्रचंड छक्का सीधा लॉन्ग ऑन के ऊपर से जड़ दिया। अब 3 गेंदों पर 7 रन। चौथी गेंद पर ग्रीन ने वापसी की और समद मात्र 1 रन ले सके। अब 2 गेंदों पर 6 रन और क्रीज पर थे मुकुल चौधरी। 5वीं गेंद पर ग्रीन ने एक सटीक यॉर्कर डाली। मुकुल ने इसे खेला और दूसरा रन लेने के प्रयास में समद रन आउट हो गए। अब अंतिम गेंद पर जीत के लिए 5 रनों की दरकार थी।
पूरा स्टेडियम अपनी सांसें थामे खड़ा था। ग्रीन ने अंतिम गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थोड़ी छोटी डाली। मुकुल चौधरी ने अपनी पूरी ताकत से बल्ला घुमाया। गेंद बल्ले का ऊपरी किनारा लेकर हवा में बहुत ऊंची टंग गई। बाउंड्री पर खड़े रिंकू सिंह ने अपनी दाईं ओर लंबी दौड़ लगाई और गोता लगाते हुए एक चमत्कारिक कैच लपक कर कोलकाता नाइट राइडर्स को 4 रनों से एक ऐतिहासिक और रोंगटे खड़े कर देने वाली जीत दिला दी। ईडन गार्डन्स आमी केकेआर के नारों से गूंज उठा। रिंकू सिंह के उस कैच और बल्लेबाजी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वे ईडन के असली राजा हैं। कोलकाता की इस जीत ने उन्हें पॉइंट्स टेबल के शीर्ष पर पहुंचा दिया, जबकि लखनऊ को इस बेहद करीबी हार से सबक लेना होगा। यह मैच आईपीएल 2026 के इतिहास में एक क्लासिक के रूप में याद रखा जाएगा।